नमस्कार, जनादेश एक्सप्रेस लाइव में आपका स्वागत है। भोपाल के सिद्धांत जैन ने मात्र 700 रुपये में तैयार की नोटों को सैनिटाइज करने की मशीन कोरोना से लड़ने में होगी सक्षम। लॉकडाउन के बीच जहां हर एक कोरोना वॉरियर्स देश को बचाने में आगे आ रहा है और जल्द से जल्द इस महामारी से निपटने के लिए प्रयासरत है, वहीं इसी बीच एक महान शख्स ने एक अनोखा आविष्कार करके एक बड़ी सी मुश्किल को मिनटों सेकंडों में आसान कर दिया है। चलिए बताते हैं क्या है पूरी कहानी। जी हाँ, जनादेश न्यूज से बातचीत में भोपाल के एक नौजवान युवक सिद्धांत जैन ने बताया कि उन्होंने संक्रमित हो रहे नोटों को सैनिटाइज करने व कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक अद्भुत मशीन बनाई है, जिसमें केवल 700 रुपये की लागत लगी है। यह मशीन एक प्रति यूनिट से भी कम बिजली की खपत पर चलती है। उन्होंने बताया कि नोटों के जरिए कोरोना का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सकता है और यह वायरस काफी देर तक टिका रहता है। यही कारण है कि संक्रमित हाथों से लेकर दूसरे और फिर तीसरे हाथों में जाने वाले नोट संक्रमण के फैलाव का कारण बन सकते हैं। सिद्धांत जैन बताते हैं कि वे भोपाल के कोलार स्थित IBD हॉलमार्क सिटी मकान नंबर 301 में रहते हैं, जिन्होंने गली मोहल्लों में हाथों के जरिए हो रहे पैसों के लेन देन को लेकर चिंता जाहिर की और इस समस्या से निदान के लिए नोटों को सैनिटाइज करने की मशीन बनाई। जब मैंने अपने मोहल्ले के खुदरा व्यापारियों एवं मर्चेंट्स को ट्रांजैक्शन करते हुए देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि हो सकता है कि हमारे मोहल्ले में भी यह वायरस नोटों के द्वारा आ सकता है और फैल भी सकता है। ये मशीन पूर्णतः मैंने बनाई है और लॉकडाउन होने की वजह से मुझे एक्सटर्नल कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया, ना ही कोई दुकानें खुली थी, तो मैं कोई सामान नया परचेज़ कर पाया। जो मेरे पास था मैंने उसी से बनाया। मुझे सरकार की तरफ से इस वक्त अभी तक कोई भी खास रिप्लाई नहीं मिला है। मैंने बहुत कोशिश की है और ट्विटर पे भी अपनी वीडियो शेयर की थी, परंतु मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं आया। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द मैं इस मशीन को कमर्शलाइज कर सकूँ। यह मशीन कोविड-19 के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। स्पेशली हम उस मशीन के द्वारा हम अपने भारत के जितने भी रिटेलर्स हो गए, दुकानदार हो गए, उनको भी बचा सकते हैं। ना सिर्फ उनको बचा सकते हैं बल्कि हम उनके साथ कस्टमर को भी बचा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई इन्फेक्टेड कस्टमर अगर कोई रिटेलर को पैसे देता है और वो भी इन्फेक्ट हो जाता है, तो वो भी जब दूसरे कस्टमर को पैसे देगा तो वो भी इन्फेक्ट होंगे। ये एक चेन रिएक्शन है जिसको हम इस मशीन के द्वारा हर नोट को सैनिटाइज करके रोक सकते हैं। इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस देश में सिर्फ 138 करोड़ की आबादी में से 55 करोड़ की ही आबादी डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रयोग कर रही है। बाकी 80 करोड़ से कहीं ज़्यादा आबादी अभी भी नोट के भरोसे पे अपना दिन का ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर रही है। मैंने अपनी इस मशीन का कंसेप्ट और इसका मैकेनिज़्म पूरी तरीके से पेटेंटिंग करवा लिया है और कर दिया है, अप्लाई कर दिया है। साथ ही साथ मैं इस मशीन के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ ताकि अभी इसकी जो कीमत आई है, लागत आई है बनाने की, मैं उसको और कम कर सकूँ और ज़्यादा इसको लो कॉस्ट पे ला सकूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर और दुकानदारों को कम से कम पैसे में उपलब्ध हो सके। हाँ, मुझे एक्सटर्नल सपोर्ट की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है, मेरे पास कोई सामान नहीं है, कोई चीज़ का सपोर्ट नहीं है इस मशीन को और आगे बनाने के लिए और कमर्शलाइज़ करने के लिए, तो अगर कहीं बाहर से मुझे इंडस्ट्रियल सपोर्ट मिलता है तो ये इसकी मदद से हम जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें बना सकते हैं। इस मशीन का मुझे काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला है। मैंने हाल ही में एक वीडियो बना के अपने रिश्तेदारों को भी भेजी थी और उन्होंने जब शेयर किया तो उसके बाद से मुझे तक अभी बहुत सारे मर्चेंट्स, दुकानदारों को फ़ोन आ चुका है जो मुझसे मशीन की डिमांड कर रहे हैं। और इस मशीन की बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि ये सिर्फ सैनिटाइज़ नहीं करती, लोगों को इस वायरस से बचाती भी। इस मशीन को बनाने की टोटल कंपोनेंट की कॉस्ट 700 रुपये से भी कम है और इसको और भी ज़्यादा सस्ता किया जा सकता है जब ये कमर्शलाइज लेवल पे बनाई जाएगी या कमर्शलाइज की जाएगी। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि इस मशीन की ऑपरेटिंग कॉस्ट दिन भर में 24 घंटे चलाने पर भी 1 यूनिट से कम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जिसको और ये अफोर्डेबल बना देती है।